जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की काल का आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की विषय चर्चा बाबा नरसिंह घोरी के ऊपर है। अब कुछ लोग बाबा नरसिंह घोरी को नरसिंह घोरी कहते हैं, कुछ लोग नरसिंह अघोरी कहते हैं। वास्तविकता में जो इनका स्वरूप है, एक उग्र स्वरूप है और अघोर स्वरूप है, इसलिए इनको जो है नरसिंह अघोरी और नरसिंह घोरी कहा जाता है। इस वीडियो में जानेंगे बाबा का स्थान निवास, इनका भोग प्रसाद क्या है, किस प्रकार से इनको प्रसन्न कर सकते हैं, इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से इनका प्रकट्य हुआ, या एक कौन सी शक्ति का स्वरूप है और क्या इनका भोग प्रसाद है, सब कुछ। और इनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है या किस प्रकार का ये तंत्र काट करते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। परंतु जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि बाबा नरसिंह घोरी का जो मतलब ये स्वरूप जो है, ये किस देवता का जो स्वरूप है। नरसिंह घोरी बताया जाता है भक्तों के अनुसार कि नरसिंह घोरी बाबा जो हैं, ये भगवान विष्णु का जो नरसिंह देव का अवतार था। जैसे भगवान विष्णु ने जब नरसिंह देव का मतलब नरसिंह देव जो रूप धारण किया था हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, उसके बाद जब बाबा अपना मतलब जब घोर रूप में आए थे, उग्र रूप में आए थे, तो उसको शांत करने के बाद, उस रूप के बाद भी इनका जो रूप एक बना था, तो वो था नरसिंह घोरी। अब उस समय के बाद बाबा जो हैं अपने रूप को मतलब अपने जो स्वरूप था उनको लेकर के मतलब अंतर ध्यान हो गए। उस समय इनका कोई मतलब प्रचलन ही नहीं था, सब जो है इनको नरसिंह देव के नाम से ही जानते हैं। और नरसिंह देव के बारे में मेरे चैनल पे वीडियो भी पड़ी हुई है, जिस भाई बंधु को जिनके घर में पूछते हों वह वीडियो देख लें चैनल पे, और हो सकता है मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो भगवान विष्णु का अंश हैं नरसिंह देव, और नरसिंह देव का ही एक उग्र स्वरूप है बाबा नरसिंह घोरी। तो इनकी जो कहानी है ये बनती है केवल राम पंडित से। सर्वप्रथम केवल राम पंडित को आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी होती है इसके विषय में तो हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, परंतु सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनका जो मेन स्थान है वह कहाँ पर है। सबसे पहले जो नरसिंह घोरी हैं बाबा, इनका जो मेन स्थान बताया जाता है ढाके बंगाल में इनका जो है स्थान बताया जाता है। और इस समय जो वर्तमान में जो इनका मतलब स्थान है वह हरियाणा के झज्जर गोदड़ी गांव में इनका जो है स्थान है। अब ये तो हुई स्थान की बात, परंतु बाबा हरियाणा में ढाके बंगाल से कैसे आए, किस प्रकार से आए, इस विषय चर्चा में बात करते हैं। कि केवल राम पंडित को जब आकाशवाणी होती है कि आप जो है बंगाल जाएं और बंगाल में जाकर के आप तपस्या करें, तपस्या करने के बाद आपको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो केवल राम पंडित जो हैं जाते हैं और बंगाल में जाकर के तपस्या करते हैं। और कठिन तपस्या करने के बाद 12 वर्ष के पूर्व वहाँ पर बाबा प्रकट होते हैं नरसिंह अघोरी, और प्रकट होने के बाद जो है बाबा को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद केवल राम पंडित जो कि बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने बाबा से जो है विनती की और कहा कि हे बाबा, आप मेरे साथ मेरे गांव चलें, और ताकि और लोग भी आपकी सेवा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इतना कहने केवल राम पंडित का इतना कहने के बाद बाबा नरसिंह घोरी उनके साथ उनके गांव आ गए। इस प्रकार से बाबा का जो है वहाँ पर भव्य मंदिर बनाया गया और बाबा जो है प्रचलन में आए। इस प्रकार से देखा जाए तो जो शक्ति को लाने वाला होता है सर्वप्रथम वही शक्ति का गुरु होता है। इस नज़रिए से देखा जाए तो बाबा नरसिंह घोरी के जो गुरु माने जाए तो केवल राम पंडित ही माने जाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम शक्ति को वही लेकर के आए। अब बात करते हैं इनके भोग प्रसाद की। बाबा सात्विक और तामसिक दोनों रूपी से चलते हैं, परंतु
ये तामसिक में क्या है, तामसिक में जो है सूअर की बलि, शराब, लौंग बतासे और रोट, जो बाबा गुरु गोरखनाथ को रोट लगता है उसका भोग इनको लगाया जाता है। परंतु बाबा नरसिंह घोरी, जैसे कि मैंने बताया कि सूअर की बलि लेते हैं, और केवल राम पंडित जो थे वो जाति से ब्राह्मण थे, पंडित थे, तो बाबा ने कहा मैं तो सूअर की बलि लेता हूँ। अब पंडित भी जो है बामन बुद्धि होते हैं, और उन्होंने जो है कहा कि बाबा मैं आपको सूअर की बलि तो नहीं दे सकता, पर हाँ आपको जो है चून के, जो आटे को चून बोला जाता है, चून का जो है सूअर बना करके उसकी जैसी आकृति बना करके उसकी जो है इनको बलि दी, जिससे कि बाबा नरसिंह घोरी ने उसको जो है कबूल भी किया। और ये सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से चलते हैं, जैसे कि शराब, लौंग बतासे, कपूर, धूप, जायफल, और रोट, बाबा गुरु गोरखनाथ का जो रोट लगता है वो हुक्का, क्योंकि हुक्का जो है सभी देवी देवताओं का लगाया जाता है। और बाबा नरसिंह घोरी जो हैं एक बहुत उग्र और उच्च कोटि की शक्ति हैं। जैसे कि कोई शक्ति किसी शक्ति के साथ भी चल देती है, बाबा नरसिंह घोरी ऐसे नहीं हैं, क्योंकि ये खुद शक्तियों को साथ लेकर के चलते हैं। जिस प्रकार से एक उच्च पद पर जो एक मतलब एक व्यक्ति होता है, इसी प्रकार ये भी एक उच्च पद पर मतलब एक ऐसे देवता हैं जो कि शक्ति को खुद ही लेकर के मतलब अपने साथ चलते हैं। अब बात करते हैं इनके साथ चलने वाली शक्तियों की। जैसे कि इनके साथ चलने वाले नागे गुरु हैं, बाबा गुरु गोरक्षनाथ हैं, 5 बाबरी हैं, श्याम कौर मोहिनी हैं, मरगढ़ की कालका हैं, माँ मशानी हैं, लालबेग हैं, बावली गादरी हैं, नाड़वीर हैं, और भी शक्तियाँ चलती हैं, जैसे कि सुरजन सपेरा है, अग्निप्रेत है, मलक वीर है, छजिया कालका, सादी सेवादार और सुंड सेवादार, शमशान की काली और बावला प्रेत। ये सारी चीज़ें मतलब बाबा नरसिंह घोरी के साथ चलती हैं। और ये जो है किसी को भी शक्ति को आसानी से मनाने में सक्षम है, क्योंकि एक उच्च कोटि के देव की जो बाबा विष्णु का स्वयं अवतार, विष्णु भगवान ने जो स्वयं अवतार लिया था नरसिंह देव का, और नरसिंह देव के बाद जो है नरसिंह अघोरी का जो स्वरूप बना है, ये उच्च कोटि की शक्ति है। तो उच्च कोटि की शक्ति जो होती है किसी को भी मनाने में सक्षम होती है। अब जैसे कि बात करते हैं कि बाबा जो है किस प्रकार का जो है तंत्र काट करते हैं, या क्या क्या कैसे कैसे मतलब इनको कहाँ कहाँ चलाया जा सकता है। सबसे पहले तो बात करते हैं चलाने की, तो इनको जो है सूतक पातक दोनों में चलाया जा सकता है, मतलब अच्छी और बुरी जगह, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि कुछ स्वच्छ शक्तियाँ जो होती हैं, अच्छी शक्तियाँ जो होती हैं, वो सिर्फ अच्छे में कार्य करती हैं। गंदे में जैसे कि कहीं मृत्यु हो जाती है या कहीं पे जापा मतलब बच्चा हो जाता है, तो वहाँ पर जो है ये कार्य जैसे और शक्तियाँ कार्य नहीं करती। तो ये दोनों जगह मतलब अच्छे और बुरे में दोनों में कार्य करते हैं, और ये हर जगह जाने में मतलब हर जगह कार्य करने में सक्षम है। जिस प्रकार से नथिया माई अच्छे बुरे में कार्य करती हैं, या और चीज़ें होती हैं जो कि अच्छे बुरे में जाने में सक्षम होती हैं, इसी प्रकार से बाबा हर जगह जो है जाने में सक्षम है। और भक्तों द्वारा बताया जाता है कि ये जो है सांप कांटे का इलाज करते हैं, बिच्छू भी कांटे का इलाज करते हैं, जो पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसका भी इलाज करते हैं, या कोई ऐसा घाव जो कि डॉक्टरी इलाज से या किसी तरीके से वो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें गंदगी पड़ी हुई है, मवाद पड़ी हुई है, या कुछ ऐसा घाव जो कि सही नहीं हो रहा है, तो बताते हैं कि जिस भगत पर बाबा नरसिंह घोरी की सवारी आती है तो वह जो है सवारी आने के उपरांत बाद को उस व्यक्ति के उस जख्म पे अपना मुंह लगा करके उसका जो है जो भी गंदगी है, जो भी मतलब उसका जो परेशानी है, रोग है, उसको जो है सोख लेते हैं, खींच लेते हैं मुंह के द्वारा। और जो इनका भक्त है, क्योंकि भक्त पर सवारी आती है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी ऐसे किसी के साथ करने लगेगा तो वो खुद बीमार पड़ जाएगा, खुद उसको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि तो बताया जाता है कि इनका जो भगत है उसे बिल्कुल भी बाल वांका नहीं होता और वो स्वस्थ रहता है, बिल्कुल
स्वस्थ रहता है, उसको किसी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो बाबा जो है तंत्र काट में किसी भी देवता को मनाने में, किसी भी भूत प्रेत को रोकने में, चाहे वो मशान हो, कोई भी चीज़ उसे रोकने में सक्षम है, कार्य करने में सक्षम है। और इनका जो कार्य करने का तरीका है, जैसे कि सांप काटे का इलाज, बिच्छू काटे का इलाज, पागल कुत्ते काटे का इलाज, ये जो करते हैं। अब बात करते हैं बाबा को जैसे अगर प्रसन्न करना है तो किस प्रकार से जो है प्रसन्न करा जाए। क्योंकि बाबा नरसिंह घोरी जो हैं, बाबा नरसिंह घोरी की सेवा में जो है, जैसे कि बाबा गुरु गोरक्षनाथ की सेवा में धूना लगता है, क्योंकि इनके साथ बाबा गुरु गोरक्षनाथ भी चलते हैं, तो इनका भी धूना लगता है। धूना लगता है और धूना लगने के साथ साथ इनका हुक्का भी लगता है। और इनके जो है रोड बनाए जाते हैं, इनके रोड बनाए जाते हैं, रोड का भोग जो है लगाया जाता है। ये सात्विक तामसिक में, सात्विक में जो है रोड और जो है पुए पापड़े, ये जो इस तरीके से मतलब इनका जो है भोग लगता है। और ये भी बताया जाता है कि बाबा नरसिंह घोरी अगर किसी भगत से प्रसन्न हो जाएं, अपने सेवक से, उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाएं, तो उसका कार्य बिना भोग प्रसाद के, बिना कुछ लिए दिए ही मतलब कर देते हैं। ये जानकारी मैंने बाबा के जो भगत हैं, दिवेश भाई हमारे बड़े भाई, हमने उनसे जानकारी ली, क्योंकि उनके सी बाबा नरसिंह घोरी की सवारी आती है। कुछ लोग मेरे से बाबा नरसिंह घोरी के विषय में कमेंट किया था कि बाबा नरसिंह घोरी के विषय में जो है वीडियो बनाओ। तो मैंने जो है बाबा के विषय में जानने की कोशिश की, और हमारे भाई ने जो है हमें अपना ज्ञान उजागर किया। ऐसे भक्तों की मैं सम्मान करता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति है जो कि जग भलाई का कार्य कर रहा है, जो बता रहा है, क्योंकि अपने ज्ञान को छुपाने से ज्ञान मरता है, अपने ज्ञान को उजागर करने से लोगों का भला होता है, क्योंकि ये चीज़ें जन कल्याण हेतु है। अगर किसी का मेरी जानकारी के या दिवेश भाई ने जानकारी मेरे को शेयर की, उसके वजह से कोई अपने घर का रुष्ट देवता या कोई भी मनाता है, या कोई किसी का भी किसी कारण भी किसी का भला होता है, तो ये जो है देवता के लिए भी बहुत अच्छी बात है और भगत के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो ये बाबा नरसिंह घोरी के विषय में जानकारी थी, जो कि आपने जाना कि इनका जो चलन है वो ढाके बंगाले से है। ढाके बंगाले से होकर के केवल राम पंडित इनको लेकर के आए थे, और फिर जो है झज्जर गोदड़ी गांव में इनका स्थान है। और कम से कम इनके मंदिर का जो मतलब जो मंदिर है इनका कम से कम 800 वर्ष से भी पुराना मंदिर बताया जाता है। और ये जो है हर जगह कार्य करने में सक्षम है। मौत मरगट जापा चिल्ला हर जगह मतलब आ और जा सकते हैं। इनके साथ चलने वाली जो सोंझ है, कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जैसे कि बहुत से लोग तो उनका नाम ही नहीं जानते होंगे। जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया कि इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ, जैसे कि जो प्रचलन में चीज़ें हैं वो तो सब जानते हैं, जैसे कि नागे गुरु हैं, बाबा गुरु गोरखनाथ है, 5 बाबरी हैं, श्याम कौर मोहिनी है, कालका माता हैं, लाल बेग हैं। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे कि बावली गादरी नाड़वीर, और जैसे कि सुरजन सपेरा, अग्निप्रेत, मलकवीर। ये मलकवीर जो है मैंने भी भाई जी से पूछा था, ये मलकवीर जो है मनकवीर नहीं है, मानवीर नहीं है, ये मलकवीर अलग हैं। और छजिया काल का शादी सेवादार, सुन सेवादार, और शमशान की काली बावला प्रेत, ये चीज़ें बाबा नरसिंह घोरी के मतलब साथ चलती हैं। और ये बहुत ही उग्र और बहुत ज़्यादा पावरफुल एक शक्ति हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी बाबा नरसिंह घोरी के विषय में। अगर कुछ जानकारी अगर रह गई होगी या कुछ जानकारी मेरे को आगे और बाबा नरसिंह घोरी के विषय में प्राप्त होगी तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे जो है हमारे नंबर चैनल पे नंबर पड़ा हुआ है, आप जो है संपर्क कर सकते हैं। भूत प्रेत जिन जिन्नात मसान डाकनी साकनी तंत्र काट के लिए या अपनी पूछा के लिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भगवती, जय मां न्यावली की काल का।